नमस्कार प्रिय मित्रों, हिंदी ट्रिकी गुरु चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में हम आदिकालीन साहित्य की रचनाओं, उनके रचनाकारों से संबंधित पार्ट 2 पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। प्रश्न संख्या 52। पृथ्वीराज रासो के नागरी प्रचारी सभा काशी संस्करण, जो कि चारों संस्करणों में सबसे बड़ा है, के अनुसार कितने समय या खंड हैं? तो इसका सही उत्तर होगा 69, 69। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक मानने वाले विद्वान निम्न में से कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर वूलर। प्रश्न संख्या 54, पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रामाणिक मानने वाले विद्वान हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न संख्या 55, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी के प्रथम महाकवि? तो इसका सही उत्तर होगा चंदबरदाई। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य है? तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो। प्रश्न संख्या 57, रणमल्ल छंद काव्य के रचयिता हैं? तो इसका सही उत्तर होगा श्रीधर। प्रश्न संख्या 58, जयचंद प्रकाश की रचना निम्नलिखित में से किस कवि ने की? तो इसका उत्तर होगा भट्ट केदार ने। निम्नलिखित पंक्तियों के रचयिताओं के नाम बताइए। प्रश्न संख्या 59, पुरुष कहानी हो कहो जस पत्था वह पुन्नु? तो इसके रचयिता हैं विद्यापति। प्रश्न संख्या 60, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। यह कथन किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। प्रश्न संख्या 61, 12 बरस लय कोकर जीव और 13 लव जिय सियार, बरस 18 छत्री जीव आगे जीवन को धिक्कार। यह पंक्ति किसकी है? तो जगनिक की। प्रश्न संख्या 62 देखिए, साहित्य प्रत्येक देश की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है, यह पंक्ति किस आलोचक की है? इसका सही उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न संख्या 63 देखिए, प्राकृत की अंतिम अभ्रंश अवस्था से हिंदी साहित्य का आविर्भाव किसने माना है? तो इसका सही उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। प्रश्न संख्या 64 देखिए, एक नार ने अचरज किया सांप मार पिंजरे में दिया, यह पंक्ति है अमीर खुसरो की। प्रश्न संख्या 65, देसिल बयाना सब जन मिठा तय तैसन जपो अवहट्टा, पंक्ति किसकी है? तो यह है विद्यापति की। प्रश्न संख्या 66 देखिए, अवधू रहिया हाटे बाटे रूप विरज की छाया, तजबा काम क्रोध लोभ मोह संसार की माया, यह पंक्ति किसकी है? तो इसका सही उत्तर होगा गोरखनाथ। अगला प्रश्न, भल्ला हुआ जुमारियां बहिण महारा कंतु, जज्जे जम तो वयम सी अहूं जय भग्गा घरु अंतु, यह पंक्ति किसकी है? तो इसका सही उत्तर होगा हेमचंद्र। प्रश्न संख्या 68, पुस्तक जल्हड़ हाथ दे चल गज्जन नृपकाज,
प्रस्तुत पंक्ति किसकी है? तो यह हो गई चंदबरदाई की। अगला प्रश्न, गोरखनाथ के गुरु का नाम क्या था? तो इनके गुरु का नाम है मत्स्येंद्रनाथ। अगला प्रश्न देखिए, 84 सिद्धों में बहुत से कछुए, चमार, धोबी, डोम, कहार, लकड़हारे, दर्जी तथा बहुत शूद्र कहे जाने वाले लोग थे, अतः जाति पात के खंडन तो वे आप ही थे। यह पंक्ति किसकी है? तो इसका सही उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न संख्या 71, जहि मन पवन न संचरई, रवि शशि नाहि पवेश, तहि बट चित्त विषाम करू, सरहे कहें उवेश। उक्ति पंक्ति किसकी है? तो इसका सही उत्तर होगा सरहपा की। प्रश्न संख्या 72, पहले जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही पीछे दोहा या दूहा कहने से अभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा। पंक्तियां किस आलोचक की है? तो यह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। प्रश्न संख्या 73 देखिए, चंदवरदाई किसके दरबारी कवि थे? तो इसका सही उत्तर होगा पृथ्वीराज रासो की। प्रश्न संख्या 74, सिद्धों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो सिद्धों की संख्या है 84, 84। अगला प्रश्न, नाथों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो नाथों की संख्या 9। अगला प्रश्न है, चर्यापद के रचयिता माने जाते हैं? तो इसके सही उत्तर होगा सबरपा। प्रश्न संख्या 77 देखिए, जिस समय मुसलमान भारत में आए थे, उस समय सच्चे धर्म भाव का बहुत कुछ ह्रास हो चुका था। परिवर्तन के लिए बहुत बड़े धक्कों की आवश्यकता थी। ये पंक्तियां किस आलोचक की है? तो इसका सही उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास प्रथमतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा हिंदी साहित्य का विकास नाम से। अगला प्रश्न है, हिंदू समाज में नीची से नीची समझी जाने वाली जाति भी अपने से नीची एक और जाति ढूंढ लेती है। इस पंक्ति के रचयिता हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी काव्य धारा काव्य के रचयिता निम्न में से कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा राहुल सांस्कृत्यायन। कैमास वध प्रसंग किस रचना के अंतर्गत आता है? तो इसका सही उत्तर होगा पृथ्वीराज रासो। अगला प्रश्न देखिए, मनहु कला ससभान कला 1692 किस रासो ग्रंथ की पंक्ति है? पृथ्वीराज रासो की। प्रश्न संख्या 83 देखिए, पद्मावती समय किस ग्रंथ का एक भाग है? तो इसका सही उत्तर होगा पृथ्वीराज रासो। अपनी पहेलियों और मुकरियों के लिए प्रसिद्ध कवि हैं अमीर खुसरो। अगला प्रश्न देखिए, मैथिल कोकिल के नाम से प्रसिद्ध कवि हैं?
तो इसका सही उत्तर होगा विद्यापति। आदिकाल में खड़ी बोली को काल की भाषा मानने वाले प्रथम कवि थे अमीर खुसरो। प्रश्न संख्या 87 देखिए, ढोला मारूरा दूहा की नायिका का नाम क्या है? तो इसका नाम है मारवाड़ी। प्रश्न संख्या 88 देखिए, बिसल देव रासो की नायिका का क्या नाम है? राजमती। रेवंत गिरिरास ग्रंथ के रचयिता का क्या नाम है? तो इसका सही उत्तर होगा विजय सेन सूर्य। गोरखवाणी किस आलोचक का संपादित ग्रंथ है? डॉक्टर बर्थवाल। अगला प्रश्न देखिए, अभिअंतर की त्यागय माया दुबध्या मेटि सहज में रहे पंक्ति के रचयिता हैं? तो इसका सही उत्तर होगा गोरखनाथ। अगला प्रश्न देखिए, अपभ्रंश को प्राकृताभास कहा है? किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। दोहा या दूहा का जिस प्रकार अपभ्रंश भाषा से संबंध है, उसी प्रकार गाहा या गाथा संबंध किस भाषा से है? तो इसका सही उत्तर होगा प्राकृत भाषा। गाथा सप्तशती की रचना किस भाषा में हुई है? तो इसका सही उत्तर होगा संस्कृत भाषा में। अगला प्रश्न देखिए, किस विदेशी विद्वान ने हिंदी व्याकरण सबसे पहले लिखा? तो इसका सही उत्तर होगा जोसुआ केटलरे। विजयपाल रासो के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा नल्ल सिंह। सहजयान के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? सहजयान के प्रवर्तक हैं सरहपा। अगला प्रश्न देखिए, 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध कौन थे? का सही उत्तर होगा सरहपा। सर्वाधिक रचित काव्य किस साहित्य के अंतर्गत रचे गए? जैन साहित्य। करकंड चरित के रचनाकार हैं कनकामर मुनि। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय भाषा में रचने वाले प्रथम इस्लाम धर्मावलंबी कवि हैं? तो इसका सही उत्तर होगा अब्दुल रहमान। प्रश्न संख्या 102 देखिए, पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद के रूप में रचित मानने वाले आलोचक हैं? इसका सही उत्तर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, किस हिंदी काव्य में सर्वप्रथम 12 मासा वर्णन का प्रयोग किया गया है? तो सर्वप्रथम प्रयोग पृथ्वीराज रासो में। कीर्ति लता व कीर्ति पताका के रचनाकार हैं विद्यापति। प्रश्न संख्या 105 देखिए, अपनी किस रचना को विद्यापति ने कहानी कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा कीर्ति लता को। मैं हिंदुस्तान की तूती हूं, अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदी पूछो। इस पंक्ति के रचनाकार हैं
इसका सही उत्तर होगा अमीर खुसरो। प्रश्न संख्या 107 देखिए, रामचंद्र शुक्ल विरचित हिंदी साहित्य का इतिहास कब प्रकाशित हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 1929 ईस्वी। प्रश्न संख्या 108 देखिए, यह सिर नवेन राम को नाही गिरियो टूट, आन देव नहीं परसिए, यह तन जायो छूट, पंक्तियां किसकी है? तो इसका सही उत्तर होगा चरणदास। अगला प्रश्न है, कुटिल केश सुदेश पोह परिचियत पिक्कसद, कमल गंध वयसंध, हंस गति चलति मंद मंद, यह पंक्ति किसकी है? इसके सही उत्तर होगा चंद बरदाई। प्रश्न संख्या 110 देखिए, आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला और अंतिम प्रश्न, आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा? इसका सही उत्तर होगा धीरेन्द्र वर्मा। तो दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।